नहीं, रेफरेंस नहीं होता, रेफरेंस नहीं होता, उनके बाद जाके आपको वो स्टैंप लगेंगे, नहीं अगर आप फेल हो जाते हो रेफरेंस तो नहीं एक होता। कॉम्प्लीमेंट्री विड्रॉ फिल्टर बैठ होता है, वो आपके साथ होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सभी बात हो जाएगी। उसके तो बाद क्या मुझसे होता इसने है, उसके पूछा ही बाद नहीं जो है, है पूछेगा तो कुछ अगर कहूँगा। सुबह 7 से 9 बजे तक का आपका टेस्ट है ना, नहीं, जरूरी नहीं मुझे तो आपका कुछ भी नहीं बताया मेडिकल इसने। मेडिकल आपका जो सुबह 7 से 9 बजे का होगा टेस्ट होगा हमारे साथ, इस तरह के दिन का 9 से 11 बजे तक का भी था, 11 से जो है 1 बजे तक का टेस्ट था, लेकिन वो भी जो है ना सुबह 7 से 9 देने के लिए आते हैं। बात करो, कोशिश ये थी कि हम जो है अपना मेडिकल क्लियर करा दें, बाहर अब चले जाओ, बाहर जैसे ही सिग्नल ऑनलाइन इतने टेस्ट सही नहीं पास हुआ है। हमारा, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप नीचे चले जाएं, वेट कर लेंगे, आपने आज मेडिकल कराने से फर्दर कल आपको आना है, ठीक है। अब हमारा सुबह 7 9 बजे तक था, हम लोग नीचे चले गए, नीचे जाके बैठ गए कि अभी बुलाएंगे। अब उधर सोल्जर्स भी थे साथ साथ, ठीक है, तो वो जो है ना कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है, अब उनका भी मेडिकल चाहता था साथ। अब हमें उन्होंने 3 साढ़े 3 4 घंटे वहाँ पर जो है ना वेट कराया मेडिकल का। कैप्टन मोइज और जो वो दूसरे थे वो अंदर बैठे थे, बस यही था कि जनरली उसको वेट कराना। मैं 3 से 4 दफ़ा अंदर गया, मैंने कहा मैं जाके पूछता हूँ क्या सीधे कितनी देर है, लेकिन फिर उसके बाद मैं दोबारा दोबारा नहीं गया। तो मैं जो वहाँ पर जो सोल्जर था उसी से पूछता रहा बार बार जो है, उस कैप्टन मोइज थे उनके पास मैंने गया, वो अंदर रूम में बैठे, लेकिन 4 घंटे बाद जो उन्होंने हमें बुलाया रूम में, मेडिकल वगैरह हमारा क्लियर किया। अब उसने सबसे ज़्यादा अब वहाँ पर जो है ना मेडिकल के जिसमें वेट कर रहे थे वहाँ पर 3 4 वो एक फिजिकल का जो ऑफिसर होता है आपका, वो जो फिजिकल ले रहा होता है वो खड़ा होता है, उसके बाद जो है एक जो है वैसे उन्होंने सोल्जर खड़ा किया होता है, तो उनसे आपने ज़्यादा जो है ना वो फ्री होने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करते हैं, नहीं आप को इतना ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप उतना ना रहें। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल फिर जो है जो इनिशियल में आपकी चेस्ट वगैरह चेक होती है, हाइट चेक होती है, वेट चेक होता है। अब मेरा जो था 66 उसने पेंसिल से लिखा था, उसने पेन पे जो है 60 कर दिया, तो इस चीज़ में जो है ना इतना जो है आपको थोड़ी टेंशन लेने की हो जाता है। बाकी जो हाइट वगैरह के जो है ना वो इशू करते हैं काफ़ी ज़्यादा, आई साइड के इशू करते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस टाइम कैप्टन कोई लोग जवाब चेक नहीं कर रहे थे। पहले जो है ना मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ है वहाँ पर, सोल्जर वगैरह जो है ना वो चेक कर रहे थे, आपकी आई साइड को चेक कर रहे थे, उसके अलावा आपकी चेस्ट को चेक कर रहे थे, आपकी हाइट चेक कर रहे थे, वेट चेक कर रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें आपकी वो सारी चेक कर रहे थे। उसके अलावा फिर जो है अंदर नेक्स्ट रूम में जब हम गए तो वहाँ पर जो है नी नॉकिंग वगैरह, फ्लैट फीट और ये कैरिंग एंगल, कोई जो है आपकी आंख वगैरह, कोई दांत वगैरह तो बेड़ा नहीं है, उस इशू से हम गले का चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। तो जो है मेडिकल हमारे साथ जो लड़के के फिट हमेशा थे कि जो भी फ्लैट फीट ज़्यादा जो करेंगे ना वो फ्लैट फीट की बच्ची कोशिश करो कि जो है ना आप जवाब की तरफ कैप्टन जवाब जो है उसको जो है ना मेडिकल देने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं आप हमारा ये था ना हमारे साथ फुरकान एक लड़का था, ये जो है अब इसका ये था कि ये कैप्टन जवाब के पास गया, लेकिन उसने भी इसको रेफर कर दिया इसके फिंगर्स पे ही था। आपकी जो है ना अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर्ली फिट है, आप कॉन्फिडेंस, तो आपको पुलिस को देखो, इशू वाली बात नहीं, वो आपको रेफर नहीं करेगा, इतना तो पुलिस नहीं करता। लेकिन ये है कि जो एक टाइम में जितनी देर में वॉइस कर रहा होता है इतनी देर में जवाब कैप्टन जवाब जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। तो तो इसको मैंने बंद जवाब करो, किया तो उसने मेरा ये था, ये मेरा इजलास तीन फैन बंद था, कर। लेकिन वो भी क्लियर था, इतना ज़्यादा issue नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ होती है। उसके बाद वो जो है ना प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको कहते हैं कि जब आपको कहेंगे जाओ तो आपने कपड़ा पहन के बाहर चले जाइए, ये बात उनकी लाजमी दिमाग में रखनी है। वो ये बात कहते हैं आपका चेक करने से पहले कहते हैं कि आप जब हम आपको कह देंगे आप लोग चले जाओ, तो उस टाइम आपने किसी से पूछना नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, वो आपने अपने कपड़े पहने, जूते पहने और बाहर चले जाना। उन्होंने ये बात रखी थी, तो हम जो है साथ साथ अपने कपड़े पहन के जूते पहन के फ़ौरन बाहर जाते, किसी दूसरे बंदे से बात नहीं करते, बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आधा 1 घंटा पौना घंटा उन्होंने फिर वेट कराया। तो उसके बाद जो सबसे पहले तो लाते हैं जो रेफर फॉर्म की जो होती है ना, रेफर फॉर्म या जिसका अनफिट होता है उनकी वो लेके आते हैं 7 स्टैम्प, तो उनके जो है एक एक पिक्चर अपनी कोशिश करो पिक्चर 2 2 3 3 साथ लेके जाओ, ठीक है। वो आपकी पिक्चर पेश करते हैं, अल्लाह ना करे कोई हो, लेकिन जिसका होता है तो वो साथ पिक्चर मेंशन करते हैं, आपकी स्नैपचैट में जाकर फोटो कॉपी करते हैं। ये दो ही थे हमारे साथ जो थे। बाकी उसके बाद जो है उसके भी बाद 15-20 मिनट बाद जो फिट वाले होते हैं उनकी जो है वो फॉर्म आते हैं, उनका क्लियर करते हैं। तो उसके बाद वो आपको बता देते हैं फर्दर के फिजिकल आपका कब होगा, और जो है आपने, लेकिन वहाँ पे जो है ना थर्सडे टू थर्सडे फिजिकल होता है। तो अगर आपका वेडनेसडे को है तो यानी आपका कल भी फिजिकल हो सकता है, लेकिन जो है आप कोशिश करो जितनी जल्दी से जल्दी दे सकते हो उतनी जल्दी। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये थर्सडे को फिजिकल है, हर थर्सडे जो है फिजिकल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ रही है, जिनका मंडे को है तो उनका थर्सडे को फिजिकल वगैरह हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना इशू नहीं करते हो कि अगर आपका 11 से 1 बजे तक का टाइम है तो आप सुबह 7 से 9 बजे आ जाओ, जिस टाइम मर्जी चले जाओ।
तो वहाँ पर वो टेस्ट हो जाता। हमारे साथ जो लड़के थे सुबह किसी का 9 से 11 बजे तक था, 11 से 1 बजे तक भी था, लेकिन उस वक्त सुबह हमारे साथ आए थे, हमने इकट्ठे टेस्ट किया। तो अल्लाह के नाम पढ़ के सुबह नमाज पढ़ के आप रुक जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर के जो है और चलो नेक्स्ट। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। Assalamualaikum gentlemen, my name is Furqan. I passed in teacher test. सबसे पहले मेरी बात ये रखनी है कि घबराना नहीं मेरा भाई। अगर आप पजल हो गए तो आपका काम बढ़ गया, अगर आप पजल हुए तो आपका काम बढ़ गया और आपने घबराना नहीं मेरा भाई। चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो, मुझे 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनका क्वेश्चन था कुछ और जवाब तो कुछ और है, उनमें से जो डिफरेंट होगा ना उनमें से आपने वो लगा देना। वो जैसे अब आएगा कि रैबिट है, हॉर्स वगैरह है, तो उनमें से जो डिफरेंट होगा आपने वो लगा देना। चाहे उसका आंसर नहीं भी है आपने उनसे नहीं पूछना, जो उसका डिफरेंट होगा आपने वो लगाना है और पजल नहीं होना। और मेरे 4 एमसीक्यू इस वजह से एक थे कि मैं उन पे वो टाइम अपना वेस्ट किया। और सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करें आपने और सुकून से टेस्ट करें और एक दूसरे से बिल्कुल बिना पूछे वर्बल नॉन वर्बल। और जब आप एकेडमिक में आए तब आपने अगर पूछना भी हो तो आप आराम से पूछेंगे सर ये क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है। क्योंकि मेरे साथ खबर पे बैठे हुए थे और हसन भाई थे, तो अगर इसने पूछा ना था तो मैंने बताया, और अगर मैंने पूछना था तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि आपको वर्बल जो है बिल्कुल इजी आएंगे, नॉन वर्बल पे आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि वो सारे डिफरेंट आए थे जो हमने किए। तो उनमें से तकरीबन 10-12 आए थे, पर वो कंसेप्ट सेम था उनका। कंसेप्ट सेम होता है, बस वो शेप वगैरह जो उसको चेंज कर देते हैं। और आपने मेरा भाई घबराना नहीं उन पे नॉन वर्बल पे, ये ना हो आप वहाँ पे आकर अपना वो लेवल पर वो कर दें और आपको नॉन वर्बल आ जाए। तो बिल्कुल इजी होता है, नॉन वर्बल में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है। आपने उनको देखना है जो आपसे वो सेम होगा वो प्लस माइनस होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। यहाँ अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा फिर प्लस होगा, तो वो वैसे आए थे नॉन वर्बल। और उसके बाद जो एकेडमिक है, एकेडमिक में आपको सिटीज वगैरह के बारे में आएगा, उसके बाद जो है कैपिटल्स वगैरह आएंगे, और उसके बाद जो है सीएम वगैरह। और आपने ये याद रखना है कि जो सा ऑर्डिनेंस जो से जारी करता है वो चीफ जस्टिस करता है पाकिस्तान का। और ये जो सी वो एस्टेब्लिशमेंट है ये सारी करके जाइए मेरा भाई, कि फेसबुक किसने की, इंस्टाग्राम किसने की, आईफोन किसने एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद जो सोलर सिस्टम किसने ईजाद किया, ये वगैरह सारा कुछ याद करके जाए मेरा भाई। और उसके बाद जो है जब आपने टेस्ट देने जाना है तो सबसे पहले आपने सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़नी है और दुआ करके जाना है। और मेरा भाई पूरे टाइम पे जाएगा, 6 बजे पूरे पहुंच जाएगा उधर, क्योंकि उधर इतना रश हो जाता है कि आपको टाइम नहीं मिलता टेस्ट देने का, आप लेट हो जाते हैं। जब बंदा फ्रेश होता है ना सुबह सुबह तो बंदे का माइंड सही चलता है और वो टेस्ट बिल्कुल ईजिली दे सकता है। और अगर आप जाएंगे 8-9 बजे तो आपको रिलैक्सेशन हो जाएगी, आप कहेंगे ठीक है मैं दे दूंगा, तो फिर आपको माइंड लेवल वो जो सफल हो जाता है। और मेरा भाई मेरा 11 बजे से 1 बजे तक था, तो मैं सुबह 6 बजे गया तो मैंने 7 बजे टेस्ट दे दिया। उनका कोई इशू नहीं, टाइम मैनेजमेंट कोई इशू नहीं है, आप जिस टाइम मर्जी दें, पर आपने उसी डेट को जाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब आपने एंटर होना है और कंप्यूटर पे बैठना है, अगर आपने नेट स्लो चल रहा है तो आप उन्हें फौरी कहेंगे सर मेरा नेट नहीं चल रहा तो मुझे इस पर बताएं। और ये ना टाइम ना वेस्ट करिएगा, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट हो गया तो समझिए आपका टाइम गया, उन्होंने वापस आपको दोबारा नहीं देना दिया, आप आ जाए। और उन अगर कोई मिस्टेक हो रही है वगैरह या हैंग हो रहा है उन्हें फोटो बताएं सर ये हैंग हो रहा है लैपटॉप को उन्होंने आपको सही करना है। और मेरा भाई बात नहीं करनी क्योंकि वो आपको जज कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, वो मेजर भी बैठा होता है और एक मेजर नदिया बैठी होती है, तो वो आपको जज कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। और एक दूसरे से बात तब करें जब वो आपको बिल्कुल भी ना देखते हैं, और बिल्कुल आराम से बात करें कि भाई ये बड़ा बता दें, और ज़्यादा उसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आपने भी करना तो उसने भी करना है। अगर आप ये कहेंगे वो आपको बता दें तो ये गलत बात है, क्योंकि उसने भी करना और आपने अगर वो फ्री होगा तो आपको करवा देगा। और ये नहीं कि आप आकर उससे पूछें, वर्बल और नॉन वर्बल पूछनी नहीं चाहिए मेरी बात है, क्योंकि वो सबका डिफरेंस होता है। और जो एकेडमिक का उसमें आ जाते अगर आपको आते तो आप मुझे बताएं, अगर उन्हें आते तो आप बता देगा। तो इस पर आपको यूनिटी बनाना चाहिए एकेडमिक पे, और जो है ना इकट्ठे बैठिएगा और बिल्कुल इसी होके, और घबराना नहीं मेरा भाई, और बस अल्लाह का नाम लेके नेक्स्ट। माय नेम इज हमजा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल कितने इजी होते हैं, जो सर ने हमें नॉन वर्बल दिए थे मोस्टली 70-80% वही आए थे। और इसमें आप लोगों ने टाइम का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे सर ने बोला था कि 3 मिनट में आपके लाइन क्वेश्चन हो जाने चाहिए,
ज़्यादा लेट करोगे वो आपके नुकसान है, आपको टाइम मैनेज नहीं होगा। लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल हलवा होते हैं, वो आप लोग करोगे तो अगर आप ज़्यादा टाइम पहले वाले क्वेश्चन में लगा दोगे लास्ट वाले आपके रह जाएंगे। और वो मोस्टली स्टूडेंट्स का ऐसे ही होता है कि आखिर में स्टूडेंट्स रह जाते हैं जितने भी होते हैं क्वेश्चन। और नॉन वर्बल का ये है कि आप लोगों ने फिगर्स का ध्यान रखना है, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो जैसे कि ये टेबल है, यहाँ से इन लोगों ने ज़रा सा यहाँ पे स्पेस दे देंगे कि इसकी क्या वैल्यू होती है। अब हमारा एक अच्छा दोस्त था जिसने मतलब कि सबको सिखाया, बहुत से स्टूडेंट्स को उसी ने पढ़ाया सिखाया कि ऐसे होता है ऐसे, लेकिन वो इसमें पजल हो गया और वो रह गया। और जो एकेडमिक है वो बहुत ईजी होते हैं, तो मुश्किल नहीं होते। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि गवर्नर्स के नाम और जो किलोमीटर्स जो होते हैं प्रोविंसेस के वो लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि वो वहाँ से एक का एक क्वेश्चन जरूर लाजमी आता है। और बाकी ये है कि अपने फॉर्म वगैरह जो होते हैं वो वायर नीचे लगी होती है कंप्यूटर के, तो वो साइड पे रखनी है, ज़्यादा आगे नहीं लेके जानी, क्योंकि आपका कंप्यूटर बंद भी हो सकता है। और अगर बंद हो भी जाए कंप्यूटर तो पैनिक नहीं करना, खड़े होके या फिर हैंड रेस करके सर को बुला लेना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है, और वो खुद ही आपको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और बाकी हम लोगों ने जिस टाइम ये इनिशियल क्लियर किया उन्होंने उसी टाइम स्टेप लगा के हमें नीचे भेज दिया कि आप लोगों का ये मेडिकल है। मेडिकल में भी वो लोग सिर्फ चेस्ट चेक करते हैं, आपके हाइट वगैरह वेट वगैरह वो सब आप लोगों का तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कहीं सही है। तो बस ये चीज़ें चेक करते हैं, और बाकी आपके जो कपड़े वगैरह उतरवा के जो उन्होंने मेडिकल लेना होता है, आपके टेस्टिकल चेक करने हैं, और बाकी पाइप वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। और उसके बाद वो भेज देते हैं कैप्टन जुनैद होता है और कैप्टन मोइज होता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कैप्टन मोइज के पास ना जाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को चेक करते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं एंगल वगैरह की गौर से। लेकिन जो कैप्टन जवाद है वो थोड़े कंसेशन दे देते हैं। और सबसे अहम बात कि आप लोगों को अगर CMH रेफर कर दिया हम लोगों ने तो पजल नहीं होना, क्योंकि वो लोग बस देखना चाहते हैं कि आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वो आगे जाके आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, इतना कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी आपको फिजिकल की डेट दे देते हैं। फिजिकल में भी यही है कि आप लोगों ने टाइम से जाना है, चाहे वो इनिशियल का टेस्ट देने जाना है, चाहे वो फिजिकल का टेस्ट देने जाना है। क्योंकि हमारे काफ़ी लड़के आए थे 7 बजे के बाद, तो उन लोगों ने गेट बंद कर दिया था, वो लोग आने नहीं देते। वो लोग फिर आप लोगों के घर वापस भेज देते हैं, या फिर कहते हैं कि नेक्स्ट थर्सडे वगैरह को आए आप जाके टेस्ट दें। तो बेहतर यही है कि टाइम से जाएं, अपनी टाइम को ख्याल रखें। और इनिशियल के लिए भी अगर आप जाएँ टाइम, अगर आपका 7 बजे तो आप लोग 6 बजे वहाँ पे जाके बैठे हों। और ये है कि अगर सुबह उठ के जल्दी नमाज़ पढ़ें और जल्दी जाएंगे, वहाँ जाके कोई आप लोगों ने ना तो अकेडमी की बात करनी है और ना ही ये बात करनी है अपने MCQs वगैरह दोहराने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेज पे अपना मंडे ट्यूजडे वगैरह दिनों के नाम 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिख लेना। और आपने काउंटिंग के साथ ABC लिखनी है अल्फ़ाबेट्स, और उसके ऊपर भी 1 2 3 सीक्वेंस वाइज और ऑपोजिट ऐसे लिखने हैं। थैंक यू। आपका फिजिकल हो गया? यस सर। फिजिकल के बारे में बताओ। फिजिकल में सबसे पहले फोल्डर्स भेजते हैं वो लोग हमें रनिंग के लिए, तो तकरीबन 7 बजे का टाइम होता है। तो लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 6:30 या 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाएं और अपने आप को वार्म अप करें, स्ट्रेच वगैरह करें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि वॉशरूम लाजमी चले जाना, क्योंकि सर्दी होती है तो वो लोग जाने नहीं देते। जिस टाइम रेस शुरू हो जाती है उससे 5-10 मिनट या आधा घंटा पहले वो लोग नहीं जाने देते। वो लोग कहते हैं रबर बैंड बांध लो, लेकिन भागना तुम लोगों ने वॉशरूम नहीं जाना, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करनी है कि रनिंग में आप लोग दरमियान में ना रहें, फ्रंट रो में रहें या साइडों पे रहें, क्योंकि दरमियान में एक दूसरे को बच्चे खूनियाँ भी मारते हैं, धक्के भी देते हैं, तो ये होगा आप भी गिर सकते, चोट भी लग सकती है आपको। अगर साइडों पे रहोगे तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लोगों के लिए कि आप लोग जल्दी कवर भी कर लोगे और आप सुकून से भाग भी सकोगे। उसके बाद वो लोग करवाते हैं आप लोगों को पुशअप्स और क्रंचेस। पुशअप्स में ये है कि वो लोग एक एक बंदे को देख रहे थे, आप लोगों ने अगर घुटने नीचे लगा लिए तो वो लोग आपको उधर ही रिजेक्ट कर देंगे और आपको वापस भेज देंगे। और उसके बाद आप लोगों को इधर ASRC भेज देते हैं सेंटर में,
इधर आके आप लोगों को पुलअप्स करवाते हैं। पुलअप्स भी इजी होते हैं, 3 पुलअप्स करवाते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सब ये रेस कोर्स पार्क में सब लोग ही जाके ये एक्सरसाइज करते हैं, तो वो लोग आप क्लियर कर लोगे। उसके बाद डिच क्रॉस है। डिच क्रॉस में भी मैंने सुना काफ़ी लोगों को मसला आ रहा है। वो कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा डिच क्रॉस है, जहाँ हम रेस कोर्स में करते हैं उतना ही है, लेकिन ये है कि वो गहरा थोड़ा इतना ज़्यादा इतना तकरीबन गहरा होगा। आप लोगों ने नीचे नहीं देखना, आप लोगों ने ऊपर से बस भागना और जंप कर देंगे, वो बहुत ईजी है। अच्छा, वो पुशअप्स तकरीबन 20 लगाते हैं। आइस उसका इंटरव्यू का फॉर्म मिल गया, ये सब मिलके सब जमा करवा दी है? इंटरव्यू की डेट क्या आई है? 20 आज क्या है? 11 11। अब आप रहते कहाँ? अब आपने डेली आना है, ठीक है? आके इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू देना है। वो फॉर्म जो फिल किया था, एक और भी 2 पेजेस का फॉर्म मैंने दिया था, ये खान के पास था, वो है? वो करके फिल करके वो फिर मुझे जो है ना इंटरव्यू देना है, ठीक है कि नहीं? हाँ। और किसको इंटरव्यू की डेट मिली है? ठीक है। अभी ये कल से ना आपने जैसे आते साथ ही मुझे खुद ऐसे हाथ हिला के बताना है कि सर हम इंटरव्यू वाले हैं। तो अभी थोड़ा आपको मैं उसके बारे में ब्रीफिंग पहले भी दी हुई है इंटरव्यू की, दोबारा फिर करके अभी मैं इंटरव्यू करूँगा। चलो जी, नेक्स्ट। चलो जी, नेक्स्ट। क्वाइट। 7 लड़के थे, हमारा 8 तारीख को टेस्ट था। तो यहाँ से इकट्ठे हो गए या 7 किलो हो गए। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, ID कार्ड दी है, और वहाँ पे अंदर चले गए। हाल बना हुआ था, वहाँ पे जाके टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया अपना वो ऑनलाइन टेस्ट। तो सबसे पहले ये होता है कि वर्बल में आपने सबसे पहले टाइम मैनेज करना होता है। 85 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 1 मिनट में आपने 3 सवाल कर लेने हैं, 9 मिनट में आपने कर लेने हैं, 3 मिनट में 9 सवाल कर लेने हैं, ठीक है? और आपने अपने पाँव जो है वो थोड़े पीछे रखने हैं, क्योंकि पाँव आगे लग जाएंगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपका नेट का मसला आ जाता है, आपका नेट का मसला आ जाएगा, आपने उसे बता देना और वो आपका इशू सॉल्व कर देंगे। वहाँ पे एक बंदा भी होता है, वो हर वक्त आपको मतलब कि आपके साथ कोऑपरेट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपने सर ने जो सवाल भेजे हैं वो सारे करने हैं, और एकेडमिक जो आकाश पाएंगे मिलती हैं वो भी करने हैं, ठीक है? और करंट अफेयर जो है उसका आपने ज़्यादा ध्यान रखना है, वो भी करने हैं सारे, ठीक है? और बताया आपने एक्सपीरियंस पढ़ने हैं। रोज़ाना जो लड़के आते हैं 6 साल से लाहौर चले गए, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लें लड़कों से, और आपका मिशन क्लियर हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो हो गया मेडिकल हो गया, फिजिकल फिजिकल हो गया, सब में रात वो अभी जो लड़के ने मेडिकल के बारे में बताया, इसमें कुछ प्लस करने वाली बात है तो वो बता दो। मेडिकल का ये है कि आपने एनएच वाले होंगे, उनके पास नहीं जाना। जो एनएच के बगैर होंगे ना कैंसर बात नहीं करनी है। जब आप रूम में बात नहीं करनी है, आप चलो, अब आपने ब्रीफिंग दी है, विधिये मिलेंगे, बात बताइए। जाओ बता कर आओ सामने, ये वाली बात ठीक है। काके आ जाओ। ये जो एक बंदा बात करता है ना, तो बाद में अगर आपने वही रिपीट करनी है तो वो ना करें आप, उसमें कुछ अपना जो कोई प्लस है, जैसे इस बंदे के ध्यान में एक बात आई है, वो प्लस आप बात बताएंगे। जब आप मेडिकल रूम में चले जाते हैं तो आपको लड़के थे जिसमें डालना शुरू हो जाते हैं, तो जो ऊंची आवाज में बात करने लग जाते हैं। आप जैसे रूम में एंटर होंगे ना, जो मेडिकल रूम का रूम भी होगा, बस आपने भी उधर बात करनी है।
वो तकरीबन 2 घंटे आप अंदर ही रहते हैं, 2-2.5 घंटे बाहर निकलने से पहले आपने बात की बस जो वो इंस्ट्रक्शन देगा उसको गौर से सुनना और उसको आगे रीज़न बताओ ना, क्यों ये क्यों कहा आपने? जब आप बात वगैरह करोगे ना आपस में या इधर उधर किसी लड़के से, तो फौजी को चीड़ होती है सबसे ज़्यादा जब कोई रूल तोड़ता है। तो उन्होंने पहले ही आपको बता देते हैं यार बात नहीं करनी, तो फौजी का जिसने दिमाग खराब किया फौजी को खराब कर दिया। तो आपने बात नहीं करना। वो एक होता है कि जब आप बात करते हैं ना, जैसे इधर बैठ के लड़के को इसने बात किया तो ये मेरी नज़र में हाईलाइट हो जाएगा, तो आप उधर बात करोगे आप उनकी नज़र में हाईलाइट हो जाओगे कि वो आपको ज़्यादा जज करना शुरू करते हैं। तो नॉर्मल लोग जाओ। पहले खान। आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रहना है क्योंकि लगी हुई प्रेशर मैंने बहुत लिया उस दिन जो जो घुटने पड़े मेरे का अल्लाह ने भी बहुत मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रहना है क्योंकि जब आप टेंशन लोगे तो मौत भी आपसे निकल जाएगा। आप लोगों ने रिलैक्स रहना है और जस्ट इजी और भाई जो है सर के जो सब सलाम वाले वो घर पर इंशाल्लाह सब हो जाएंगे और 35 साल में और भी वीडियो और ना हम थोड़े लेकिन वो जो सब है बुक वाले भेजे ग्रुप में सब वही कर वो सीक्वेंस में जाएंगे इंशाल्लाह वो भी ऐसे हो जाएंगे। और एकेडमिक्स हेडक्वार्टर सब किसी लोग क्या हेडक्वार्टर है OIC का हो गया जद्दा में आप लोग सब एक साथ वही हो जाएगा। और मेडिकल जो है फिर मेडिकल में भी रिलैक्स करना है। हंसना में जब जो बंदा हंसता था सब बहुत सब मारता भी था और उसको फिर नोट भी करते हैं बाद में। आप लोगों ने ये नहीं करना, बस बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है और आप लोगों के साथ पीछे को दे और जवाब जो जवाब है वो बहुत अच्छा है। खान खड़े रहो, खड़े रहो। अच्छा, ये कितने बंदे बैठे हैं? 70-80 लड़के बैठे हैं मेरे ख्याल में। तो ये आज नोट कर लो इस बात को। ये नॉर्मली इस स्टेज पे ना इतनी जल्दी मैं ये बात नहीं करता होता। 2 चीज़ें हैं सिर्फ। अल्लाह ने करम किया, आगे खान का इंटरव्यू जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ISSB में अगर ये खान रेगुलर और पंचुअल रहा, रेगुलर क्या मतलब होता है? डेली आना है। और पंचुअल मतलब अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 से 5 मिनट पहले आ जाना है, इसको पंचुअल कहते हैं। ठीक, अगर ये खान ने ये 2 काम किए, ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत इसको ISSB में भी फेल होने से नहीं पास होने से नहीं रोक सकती। अगली बात जो अहम है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, उसमें जो ऑनलाइन टेस्ट है वो एक एब्सोल्यूट टेस्ट है, उसकी एक लाइन ड्रा है, दैट इज़ 50%। जो उससे नीचे है वो फेल है, जो ऊपर है वो। ISSB में एब्सोल्यूट लाइन नहीं होती, एब्सोल्यूट लाइन नहीं होती। जब वो देखते हैं ना कि एक बंदा बलूचिस्तान से आया है तो वो उसका पासिंग क्राइटेरिया 30% कर देते हैं। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ आप इनिशियल में आप बेशक किसी से अपने, जैसे खान के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। जैसे खान ने खुद कहा कि मैं बहुत प्रेशर में था, तो अगर आपको महसूस होता है कि आप खान से कम प्रेशर में थे तो आप ये कह सकते हो कि यार चलो मैं हो जाऊँगा। ISSB में ऐसा कुछ नहीं है। ISSB में हर बंदे का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। हर बंदे का पासिंग क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू हिज बैकग्राउंड है। अगर आपका बैकग्राउंड जैसे ये बलूचिस्तान का है तो वो इसका पासिंग क्राइटेरिया ही डाउन कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 लड़के हैं, एक पठान और एक इंसान। पठान के नंबर आए 50%, इंसान के नंबर आए 70%। और फौज वालों को कहा गया कि इन दोनों में से कोई एक बंदा रखना है, वो पठान को रख लेंगे, क्योंकि उनका ये मानना था
कि वो जो इंसान को जो सरकमस्टांसेस मिले हैं, उसको जो माहौल मिला है, अगर ये पठान को मिल जाता तो ये 90% मार डालता। समझ आई बात के नहीं? तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर खान जो है वो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह इंटरव्यू भी इसका क्लियर हो जाएगा, तो खान ये पहला जो है वो आपको मैं रिज़ल्ट दे रहा हूँ एडवांस। जिसको नोट करना है नोट कर ले, शर्त एक लगाइए। और ये बात ध्यान में रखनी है, बीमार आदमी वो है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। राइट नाउ इस वक्त जो मेरी कंडीशन है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कि सर आपको घर में होना चाहिए। तो आपने कभी मुझे ऐसे कुर्सी पे बैठे नहीं देखा होगा, पर प्रोग्राम थोड़ा ख़राब हुआ है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा कंडीशन है व्हेन यू आर कमिंग टू दी ISP क्लास, तो आप इस काबिल नहीं है कि आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं, आप आएँ, आप मुझे आके बोले सर नॉट फीलिंग वेल, ये 4 कुर्सियाँ सीधी करके मैं लेट ना जाऊँ, लेट जाओ। सर BRB आए हैं, ये चारपाई लंबी ना कर लें, सो ना जाऊँ, बस सो जाओ, आना लाजमी है। और ये चीज़ हमने बहुत देखी है कि बड़े बड़े अच्छे लड़के जो रेगुलर और पंचुअल नहीं थे वो नहीं हुए, और बड़े बड़े जो हैं वो थोड़े कदरे फारिग लड़के रेगुलर। और उसमें होता इस तरह है, और पता है गुस्सा कब चढ़ता है, जब आप के साथ वाला गया, आप गए, वो रिकमेंड हो गया और आप नहीं हुए, और जब आप नॉट रिकमेंड हुए तो आपने अपने साथ वाले को ISSB में कहा या इधर आके कहा कि यार ये चीज़ नहीं की थी मैंने, ये चीज़ सर ने नहीं कराई थी, और रिकमेंड हो जाता है कि नहीं यार ये तो सर ने करवाई थी, बड़ी टका के कराई थी। मतलब आप उस दिन थे नहीं, और आप अपनी अकल को आप होश के नाखून नहीं लेते। जैसे अगर आप किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ रहे, तो कम से कम अगले दिन नहीं तो उसी दिन अपने साथ को 2-4 बंदे रखें, उसको फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें कि यार आज हुआ क्या था। क्योंकि इनिशियल में तो क्या है, 3 ऑनलाइन टेस्ट हैं और 1 इंटरव्यू है, बेसिकली 4 टेस्ट है ना, फिजिकल मेडिकल कोई टेस्ट नहीं है। और ISSB में 16 टेस्ट, बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ है, ठीक है। तो ये नोट कर लें। और किसी पे कल अगर किसी ने मेरे पे शर्त लगानी है तो वो शर्त भी लगा ले। खान इंशाल्लाह ताला जो है वो ISSB में पक्का रिकमेंड होगा। चलो खान आ जाओ, अगला बंदा जी, चलो आप खड़े हो जाओ। अच्छा, ये जो बंदा है ना, ये है बड़ा अजीबो गरीब सा बंदा। कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप किसी बंदे को वैसे देखते हैं और आपको देख के लगता है कि बड़ी बला होगा वो, ही इज़ वन ऑफ दैट। बट मेरी इससे जो पहली मीटिंग थी ना, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये मैं समझ क्या रहा था, और मैं इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अपर लेवल पे समझ रहा था। और जैसे मैं कई लड़कों को कहता होता हूँ कि यार आप कब से आ रहे हो, कहता सर मुझे 1 मंथ हो गया। मैं कहता हूँ यार आपकी शक्ल नहीं बताती कि आप 1 मंथ के हो। 1 मंथ वाले बंदे को तो क्लास में ऐसे कॉन्फिडेंस से बैठना चाहिए कि वो अगर मैं आऊँ और वो मेरी शक्ल देखे और कहे कि सर की तबीयत ठीक नहीं है, वो कहे सर आप यहाँ लेट जाएं, क्लास आज मैं ले लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। बट ये है कि जब उस दिन इसका मेरी मुलाकात हुई और जब इसको मैंने ये कहा भी, रखा नहीं कुछ, मैंने कहा इसको, मैं कहा यार मैं तो तुम्हें समझता कुछ और था और तुम कुछ और निकले। लेकिन उसके बाद इसने उसको काफ़ी इम्प्रूव किया। कम से कम आप ये समझ लें कि इसको अगर मैं 100% समझता था तो उस दिन ये मेरे सामने निकला 40%। लेकिन फिर जब इसको मैंने बोला तो इसने उसको इम्प्रूव किया और बारहा इस पर मैंने नज़र रखी हुई थी। और ये बंदा जो है वो अब माशाल्लाह तकरीबन 90% के ऊपर दोबारा वापस आ गया है। तो अब 10-1% रह गया है, तो होपफुली देखते हैं। फिज़िकल हो गया, फिज़िकल। अब देखें ना, जैसे ये बंदा है, इसको देख के पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि फ़िज़िकल में रनिंग में ये टॉप मारेगा। ये दिस इज़ माय परसेप्शन। हो सकता है कि टॉप मार भी दे, हो सकता है कि बस सेकंडों से शायद पास हो जाए, लेकिन अगर ये टॉप मारेगा
तो इसमें असल में खुशी बड़ी होती है। आप फिज़िक देखें ना, इसकी बिल्ड देखें आप। लेकिन ये जब फर्स्ट डे जब मेरी फर्स्ट डे से मुराद है कि यहाँ इसको काफ़ी अर्सा हो गया था, BRB भी इसको मैंने देखा, और जब इसको मैंने कहा कुछ बोलो या कुछ करो, तो इसको देख के तो मुझे ऐसे फीलिंग आई कि शायद जो है ना ये बंदा मुझे खड़े हो जाओ, ये बंदा अगले दिन आएगा मेरे पास, ये इसको ले आएगा और कहेगा सर इसने मुझे मारा है। ये चिड़ी पहलवान है, तो तगड़ा बंदा है, लेकिन ये माशाल्लाह बैठ जाओ, आ जाओ। किसने? हाँ, चाहे तो फिर नहीं लेके आया, ना तो कोर्ट की खुशी में लाया, ना तो टॉप आने की खुशी में। देखें, तो प्रॉब्लम पता क्या है, एक है पास होना, एक है सिलेक्शन। आप देखें ना, लेट्स सपोज के अगर आप ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर लिया आपने, आप फिनिश का जो बटन है वो आप डर के दबा रहे हैं कि पता नहीं पास होता हूँ कि फेल होता हूँ, और जब फिनिश दबाते हैं और कंप्यूटर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप हैरान होते हैं कि यार ये हो क्या गया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मीन के आप फिनिश का बटन कॉन्फिडेंस से दबाएं, पावे जो मर्जी हो, पावे फेल का कॉन्फिडेंस हो, पावे पास का कॉन्फिडेंस हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन बिटवीन वाला खाता नहीं। या तो आपको श्योर होना चाहिए कि यार इतने मैंने कंफर्म किए हैं कि मैं हो जाऊंगा। अब असल में होता इस तरह है ना, आप जैसे इसकी जो बिल्ट है, जब ये इसको कहेगा ना मैं कम इन सर, अंदर एंट्री मारेगा, जब इसको वो देखेगा, इसको देख के सबसे पहले जो इसने अपना फॉर्म जमा करवाया है उस फॉर्म की बैक साइड करेगा वो, जहाँ पे फिजिकल का रिजल्ट लगा हुआ है, और वो ये प्रिज्यूम करेगा कि ये बंदा टॉप आया होगा। टॉप का मतलब क्या होता है? 6 मिनट्स। वैसे तो 8 मिनट में भी पास हैं, लेकिन अगर वहाँ पे 8 मिनट लिखा आया तो समझे कि वो इसको आगे का समझ रहा था जैसे मैं समझ रहा था, तो ये निकला पीछे का। फिर जब मैंने इसको बोला कि यार ये तो मैं बड़ा, तुमने देख के बड़ा मैं परेशान हुआ हूँ, लेकिन इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने उसको बिल्टअप किया है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, चलो जी बोलो। तो जाने का सबसे पहला जो होता है आप जानी ऊंची आवाज़। हाँ, सबके साथ हमने इकट्ठे जाना है। इकट्ठे जाने का आपको ये फायदा था कि आप अगर वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो आप बोर नहीं होते, किसी से बात वगैरह कर सकते हैं, तो अच्छा मतलब टाइम स्पेंड होता है। हम गए हैं, सबसे पहले उन्होंने हमारे मोबाइल वगैरह जमा किए, तो हम अंदर एंटर हो गए हैं। ट्राई करें कोई ऐसी बात करें जो पहले वालों ने नहीं की, फिर वो बात मोनोटनस हो जाती है। ज़रा गौर करें। मेडिकल में हम जैसे लड़का था तो उसको क्लासेस लेनी थी पहले से, तो वो ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बना, तो क्लासेस नहीं लगा गया। तो उसकी क्या ये था कि मैं मेरा आईसाइट में ना वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो जब उसकी आईसाइट की बारी आई ना, तो जब उसका आईसाइट टेस्ट हुआ तो उसको मैंने वो कर दिया, स्किल टेस्ट कर दिया, क्योंकि उसको आईसाइट का उसका मसला बन गया। एक भाई वहाँ पे भी था, वो बार बार उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो भाई हमारा उसको मैंने शर्ट कर दिया साइड में ना लगा के, दीवार से हम कर लो। ऐसे भी नहीं कर रहा कि उसको ये शो हो गई ये रटा मार रहा है, उसके ऊपर से देख के तो उसे याद कर रहा है, तो फिर ना साइड पे कर देते हैं, मुझे साइड पे आ जाता है। तो आपने ये करना कोशिश करी कि नॉर्मल वहाँ पे रहना है, ये एक दूसरे की कोशिश नहीं करनी कि जाके हम पढ़ लो याद कर लिया उससे वहाँ पे छोड़ कर वो नहीं करना। सिर्फ नॉर्मल रहना, ठीक है यार आएगा तो देख लेंगे, अगर ट्रीटमेंट वो कर भी देगा या फिर कर भी देगा तो फिर भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना आपने कि सबसे पहले जाके वो पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे, वो इसी वजह से वो भेजना। नहीं बोलो, कुछ भी नहीं होता। नहीं कुछ भी नहीं होता। आपने नॉर्मल है वहाँ पे। तो दूसरी बात जो है वो आपने जब तो होते हैं कि सब वही होते हैं और दूसरी बात होती है, तो वही बात
जो एक पे करता है तो जो आज वो टीम का उसको कर देता है, उससे थोड़ा सा मतलब हाथ ढीला होता है मेडिकल के लिए ना। तो हमारे साथ एक लड़का था, तो सर ने कहा था कि अपनी ना बारी के साथ साथ आने के जैसे जैसे आपकी बारी आएगी ना आपने वैसे वैसे आना। तो मेरे पहले जो लड़का था ना, जो जिसने मेरे को बात करना था, वो मुझसे पहले जाने लगा। उसमें से बदतमीज पीछे खड़े थे, उसने उसको सबसे एंड पे खड़ा कर दिया। ये बात है कि आपने अपनी बारी से जाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मसला ना हो और आपको ये ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिल हो। और दूसरी बात, वो मेडिकल के साथ साथ आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी करते हैं। लाइक उसने बुलाया आपको और आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, पहले आपसे पूछेगा और आपका फॉर्म साइज रख देगा, आप अपना नाम बताएंगे, फिर वो बताएगा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसे बताएं। तो उसके बाद वो आपका मेडिकल करेगा। जो सर मुझे है ना, वो भी इतना खास नहीं मतलब करते, वो बस बंदे को थोड़ा मदद करने की कोशिश करते हैं कि बंदा थोड़ा सा ना नर्वस हो जाए। ऐसे वो आगे नजर निकाल के उसकी बात नहीं करते, वो लाइट जला के देखेंगे, तो वो भी इतना कोई मसला नहीं। अगर आपको सीरियस मसला है तो फिर भी वो आपको करते हैं रेफर नहीं, तो अदरवाइज कोई मसला नहीं होता। दोनों साथ बहुत अच्छे हैं, तो सारे लोग आते हैं कि नर्वस होता है और बीमारी करते हैं, वो भी मिलते हैं जो आप स्कूल में नहीं करते हैं। वे एक दूसरे के साथ मतलब उन्होंने कहा कि चुप कर दो, आप फिर भी बातें करके जा रहे हैं, फिर वो आपको कहेंगे कि चलो जी आप आए। एक लड़का था तो वो जब कर रहे थे, उन्होंने कपड़े भी आगे करवाए थे, तो चेक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आगे नहीं खोल, उसने आगे खोल दी, उसने ड्रग के थप्पड़ मारा उसे बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो कहा था उसने इसकी बात मानी थी, इसके लिए तो आपने आगे नहीं खोल दी, आपने तरफ क्या किसी की तरफ नहीं देखा, हंसना भी नहीं है। फिजिकल हो गया आपका है? अच्छा ये ज़रा बैठ जाए। अब मैं एक इसके देखें, असल में बात करने का मकसद ये होता है कि अब जैसे ये बोला है ना, तो सम टाइम इट हैपन्स कि कोई पॉइंट मेरे दिमाग में होता है पर वो डाउन होता है। अब इसने एक बात की है तो यार ये कोई कुर्सी रख दो इधर। इसने कोई बात की है तो मेरे जहन में एक बात आई है और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और देखें इसकी हल्की सी बात से सिर्फ एक इसने पॉइंट ऐसा बताया है जो बाकियों ने नहीं बताया था। वो ये था कि वो आपका वहाँ पे थोड़ा हल्का सा इंटरव्यू भी करते हैं। अच्छा अभी इस तरह है, और जैसे उसने पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि कोई जॉब कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। अब मैंने ग्रुप में एक दिन पोल करवाया था कि कौन सा बंदा यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है और कौन सा यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहा, जिसमें मेजॉरिटी ने जवाब दिया था कि हम यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहे। अब ये जो बात है यार बस कर दो, ये जो बात है कि फ़ौज वाले मना करते हैं कि आप तैयारी ना करो, ये हम सबको पता है और पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मुझे पता है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं ये कहता होता हूँ कि ये जो ICSB की तैयारी है ना, ये बड़ी, इसकी तैयारी करवाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। वो कैसे है कि तैयारी ऐसे करवानी है कि मत लगे कि तैयारी की है। अब ICSB का जो थोड़ा सा अक्स नज़र आता है ना इनिशियल में, वो इंटरव्यू से आता है। वो किससे आता है? इनिशियल में अगर आप वहाँ पे मान भी जाएं कि मैंने एकेडमी से तैयारी कर रहा हूँ, तो शायद इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मानना नहीं चाहिए। अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे, सिर्फ आर्मी में अप्लाई किया हुआ है, एकेडमी भी नहीं जा रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ये होना चाहिए कि सर मैं PMA की तैयारी कर रहा हूँ। अब वो अगला सवाल करेगा आपसे कि भी कैसे। अब आप में से मेजॉरिटी लड़के ऐसे हैं जिनके पास PMA की किताब भी नहीं है, थैंक्स टू मी, मैंने लेनी ली, ठीक है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपको अभी लास्ट टाइम भी मैंने, अगर आपको पता हो, मैंने एक प्ले लिस्ट शेयर की थी और मैंने कहा था इसको बैठ के देखना
जो माशाल्लाह बहुत कम लोगों ने देखी और उसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी आना शुरू हो गया है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि एक लड़का एकेडमिक में रह के आया तो उसने मुझे कहा फ़लाँ सवाल आए थे, और मैंने कहा खुदा के बंदे ये तो मैं वो क्लास में सवाल लिखवाए थे मैंने, लड़के ने वीडियो बनाई थी, मैंने यूट्यूब पे डाली भी थी, तुमने नहीं देखी? कहता नहीं देखी। मैंने कहा चलो फिर प्रोग्राम बढ़। अब जब आपने उसको ये कहना है कि मैंने यूट्यूब से किया, तो इसमें फिर लाजिम है कि मिनिमम आप दिन में 2 घंटा यूट्यूब पे बैठें, और उसमें सबसे बेस्ट ये है कि वो जो एकेडमी का जो मेरा चैनल बना है उसको फॉलो करें, ठीक है कि नहीं। उसमें बेसिकली उससे मिलेगा कुछ नहीं आपको, यूट्यूब से आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा मिल सकता है, सीधा नहीं मिलेगा, ख़ासकर ISSB में, याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि हमने उसको ये बताना है कि हम रोज़ यूट्यूब पे बैठते हैं, तो जब हम रोज़ 2 घंटा बैठेंगे ना, तो तभी हमारा चेहरा कहेगा कि शाह जी सही कह रहे हैं, नहीं तो आपका चेहरा कहेगा कि शाह जी झूठ बोल रहे हैं। सबसे बुरी बात जो उनको लगती है वो ये लगती है जब उनको ये समझ आ जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सोने के भी बने हुए हैं वो आपको फेल कर देगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट कौन है? और छोड़े मारे जाएंगे अभी असल में वो पता चलेंगे वो भी नहीं हो। सर बंदा अच्छा खासा था, मूँछों वाला, मगर मेरा सा पैसे दिया पहला मेरा लाल सुधर कर दे, उसने बहुत ही प्रेशर लिए तो भी सर मैं नहीं करता। ये ऐसे तस्वीर ना आए बंदे ग्रुप बना के नहीं पढ़ते थे, मैं अकेले बैठता था। हमारे कुछ लड़के अभी भी वो की तरह वो इंटरव्यू में कुछ और चीज़ में रहे, पर उनका रहने का वजह ये थी कि वो ग्रुप बने हुए थे, वो मिलके पढ़ते थे। पर मैं थोड़ा अलग था, मैंने वो काम किया था जो सर ने इधर बताया था कि आप मिल के रहे हैं, एक साथ पढ़ेंगे तो आप समझाएंगे तो आप भी पास होंगे, वो लड़के भी पास होगा। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही काम किया, सर ने जो कहा वैसे ही किया। मैंने 4-5 लड़के अपना। अच्छा ये ज़रा रुक जाए, ये जो खान है ना, किड़ा खान, लंबा खान बैठा चला गया, इसको पास कराने का सारा क्रेडिट ये इस जेंटलमैन को जाता है, ठीक है कि नहीं। चलो इस बात पे ज़रा 1 मिनट की क्लैप भी करें। यही मसला था, यानी आप यहाँ पे बैठे हो, अपने साथ ग्रुप बनाओ, कुछ लड़कों का एक ग्रुप बनाओगे, आप उसको समझाएंगे, आपको उसका आइडिया होगा कि ये सवाल इस तरह हो रहा है, ये सवाल इस तरह हो रहा है। मेरे पहले दफा रहने का मतलब यही वजह यही बना था कि मैंने ग्रुप नहीं बनाया था, और इस दफा हमने और खान ने और एक और लड़का था, उसका नाम जलाल था, हम 4-5 लड़के ग्रुप बना के बैठे थे। हम रोज 2 घंटे बाहर, हमारा लास्ट जब वीक होता था हम रोज बाहर बैठ के पढ़ते थे, वर्बल नॉन वर्बल करते थे और एकेडमिक भी करते थे। हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह में क्लियर कर देते और हमारा मेडिकल भी हो गया, और मेरा थोड़ा मेडिकल में मतलब बना है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेडिकल में निकल गया। यानी यहाँ पे आप आओगे, आपकी जो लास्ट के 15 दिन कहते हैं बहुत अहम होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि आप लोग ग्रुप बना के पढ़ो। जब आप ग्रुप बना के पढ़ोगे, आप वो एक साथ वापस सेंटर में बैठो। मेरा जनरल पहली दफा तो ठीक था, इस दफा थोड़ा वीक हो गया था, पर हम जो लड़के ग्रुप बना के गए थे राशि में, तो हम साथ में बैठे थे। मेरे कुछ सवाल नए आए थे जो बहुत यानी नए थे, जो रिपीट वाले सवाल नहीं थे। तो उस लड़के ने मुझे बताया तरीके से हमने कुछ ऐसे सवाल पूछे, तो उसने मेरी मदद की और मेरा कंप्यूटर भी क्लियर हो गया। पर जो चीज़ें आप यहाँ पे ग्रुप बना के जिस तरह पढ़ेंगे ना, वो आपको आगे बहुत काम आएगा। वो ISSB में भी आपको काम आएगा, वो इनिशियल कंप्यूटर में हर चीज़ में आपको काम आएगा। और एक और चीज़ थी, मेडिकल में आप जाओगे, जो आपके जिस्म में घाटे जो चीज़ें हैं आप उनको वैसी बताएं, उनको ये शो नहीं करें कि आपने ये इश्क में किया हो गया, आप उनको सच बताएं। सच एक बताने का एक और तरीका होता है, उनको ये नहीं, अगर इश्क में हुआ भी है तो आप उनको ये नहीं बताएं कि मैंने इस रीजन में किया, उनको कहें कि मैं स्त्री कर रहा था, मैं गिर गया था, लेकिन
ऐसा रीजन बनाए जिसको आपकी बात को उसको यकीन हो कि आप सच बोल रहे हैं, तभी वो आपको मेडिकल में कोई और इशू नहीं होगा। और मेडिकल जो है वो आपकी खुद की कारकर्दगी के आपने अपने साथ किया हुआ है, ठीक है। ऐसी बात है यार, आप लोग जिस तरह जो करते हैं ना, ये आपकी कारकर्दगी आपको किस तरह मेडिकल में ले जा रही है। और बाकी फिजिकल में भी यही है, ग्रुप आपका अगर ग्रुप है, आप लोग साथ में भागते हैं, साथ में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, चीजें करते हैं ना, ये आपको हर जगह काम आती है। ग्रुप डिस्कशन ये आपको आईसीसी में हर जगह ग्रुप बनाने का काम आती है। यहाँ पे आप लोग आते हो, इनिशियल में अपना ग्रुप बनाओ, 6 लड़कों का 7 लड़कों का अपना ग्रुप बनाओ और एक साथ रहो, हर टाइम एक दूसरे को पुश करो आगे। अकेले आगे निकलने की कभी भी कोशिश मत करना, ठीक है। एक दूसरे को अपने साथ ले जाओ, उसके साथ टीम वर्क करो। आईसीसी का नाम ही आप टीम वर्क किससे करते हैं, आप लोगों को सिर्फ अपनी बातों से कन्विंस करते हैं। आप लोग ये काम करो, अल्हम्दुलिल्लाह आईसीसी में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो रहेगा। आप जब ग्रुप वर्क करते हो, आप ये चीज देखते हैं कि आप भी ग्रुप के साथ चलते हैं। जानी बात एक मैं रोकता हूँ, ये जो ग्रुप स्टडी है ना, ये इनिशियल में ज़्यादा अहम होती है, आईसीसी में नहीं होती। मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, इसका एक ही जवाब है और कोई जवाब। जैसे मैंने आपको आईसीसी के हर सवाल के अलग जवाब है। अगर सारे मिलके एक ही जवाब जाके लिख देंगे, सारे पकड़े जाएंगे, किसी एक ही जगह से चले जाएंगे। आईसीसी में खासकर ये जो रिश्तेदार हैं, ये और ये पीछे लंबा, ये तुम लोगों के लिए खास कर है। आईसीसी की तैयारी समझो कि इट इज जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड शेयरिंग नहीं होती। आईसीसी की कोई बात जो आपने लिखनी है, वो या आपको पता हो या मुझे पता हो, आपके फास्ट फ्रेंड को भी ना पता हो, इवन इसके आप रिकमेंड होकर आए, आपने फिर भी अपनी बात किसी को नहीं बतानी। अच्छा यार तुमने क्या, मैंने लिखा था, मैंने ये लिखा था, नहीं बताना भाई यार, ये को छोड़ो, तुम अपना लिखो, जाओ सर को चेक कराओ जो सही है। अगर आप बताएंगे तो वो ये समझेगा कि शायद इसकी वजह से ये पास हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आईसीसी में कुछ भी एब्सोल्यूट, अगर आईसीसी में के हिसाब से हम देखें कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, तो इसके शायद 5 जवाब है। इनिशियल में क्या जवाब है, एक ही है। चलो आगे बोलो। एक चीज थी बस, आप लोग इनिशियल में अपना ग्रुप बना के आगे जाओ, ये आपको बहुत काम आएगा। और सर ने जो सवाल यहाँ पे दिए उनकी बार प्रैक्टिस करना। सर मेरे तो पिछले दफा में इतना जल्दी में था, मेरा इंग्लिश शुरू भी नहीं होते, पर इस दफा सर ने जो सवाल हमें दिए थे सलामात वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सारे वही थे और वही आते। और नॉन वर्बल सर ने जो दिए थे, मैंने उनको लास्ट नाइट जब कल में। अच्छा चलो फिर रोकता हूँ इसको। ये लास्ट टाइम नलायकी की वजह से फेल नहीं हुआ था, ये नलायक का पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। इसने सिर्फ एक काम किया, इसको मैंने मना किया था, इसने तुरबत अपना सेंटर रखा। मैंने कहा खान तुरबत ना जाएंगे। उसकी मेन रीजन वही है जो ये बता रहा है कि व्हेन यू आर इन लाहौर, दुनिया आपके साथ चल रही, तुरबत यू आर अलोन, एट तुरबत यू आर अलोन। तो यहाँ पे आप जैसे देखें ना, ये जो आज क्यों ये रखा है कि जी लड़के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल को जब लड़के इनिशियल क्लियर करेंगे और जब उनसे फर्दन पूछा जाएगा कि यार क्यों क्लियर हुए, सर वो उस दिन खान की ब्रीफिंग ली थी, उस दिन से लड़कों ने ब्रीफिंग दी थी, उसकी वजह से मैं क्लियर हो गया। इधर बिल्कुल आईसीसी में पूरी ये स्ट्रिंग बनती है। एक बंदा रिकमेंड होके आया, उसको लोगों ने फॉलो किया, अगला रिकमेंड हुआ, उसको फॉलो किया, अगला रिकमेंड हुआ, एक स्ट्रिंग बनती है। ये इस तरह आप इनको फॉलो करेंगे। चलो खाना बस यही चीज है यार, मेहनत करो और अपना ग्रुप बनाओ और सर के जो दिए हुए इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। थैंक यू। बिना क्या तो मस्ती बेचारे कर सकते नहीं। वन बाय वन सारी चीजें बताओ। पॉइंट ये जरा फिजिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ 8 मिनट मिलते हैं और यहाँ हम कॉन्फ्रेंस 6 माइल करते हैं।
वो इतना नहीं है, उससे ज़्यादा है। जितना हम एक पूरा ट्रैक वो 2.0 है जी, उससे ज़्यादा है। तो तकरीबन जितना ट्रैक है अपना बात वाला, तो तकरीबन इससे थोड़ा सा पीछे का है, आप इतना है। लेकिन आपने अगर पास होना चाहते हैं ना, काफ़ी लड़के जो थे मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छे हैं, वो भी रह गई थी। फिर यही कि टाइम कवर भी नहीं हुआ और पीछे रह गई थी। तो आपने कोशिश करना सबसे आगे, मैं सबसे आगे था। तकरीबन जब रनिंग स्टार्ट हुई तकरीबन मैं काफ़ी दूर था, मैं काम मैंने किया ना, तो मैं काफ़ी आगे था। सिर्फ यही कि मैं डेली रनिंग करता था टाइम रख कर। अगर आपके पास होना, अकेडमी वाले लड़के जो हैं, सिर्फ अगर आप अकेडमी ज्वाइन करके फुल नंबर भी ले पा रहे फिर कोई फायदे नहीं है। तो हाँ, वो लड़के भी हैं जो पूरा साल रनिंग की थी, तो वो भी दाब के आ रहे हैं। तो कितने पुशअप्स लगाने हैं टोटल? पुशअप के बारे में ये है कि जिस तरह आप पहले बताते थे कि वो आपको नहीं दिखाते, वो देखते हैं। वहाँ एक लड़का है सिपाही उस्मान, वो हर बंदे के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, वो आपको निकाल लेगा। थोड़ा से भी आप उसे देखना, आपने 14 पुशअप सही लगाए, जो लास्ट है वो थोड़ा सा आपने नीचे लगाया, वो निकाल देगा आपको कि ये बंदा सही नहीं से निकाला हुआ, ऐसा बंदा है। और उसके अलावा क्रंचीज हो गई, और पुलअप भी आप हमेशा एक्स्ट्रा करोगे तो उतना जाके करो। अगर आप मेहनत करोगे ना कि मैंने 80 लेना, तो आप 90 की कोशिश करना, तब जाके पहुँचोगे। वहाँ पुलअप जो थे यहाँ आज तक मैं नहीं कहा था ऊपर, लेकिन जब मेजर साहब वहाँ सामने, तो वो काफ़ी होल्ड उन्होंने करवाया था, फिर आप डाउन काफ़ी इन्होंने आप ज़्यादा प्रैक्टिस। इधर रुक जाओ जरा, एक तो ठंड आ गई है थोड़ा हल्की फुल्की, रनिंग हुई फोर्ट्रेस में, वहाँ से फिर आप आए सिलेक्शन सेंटर, बीच में घंटा फर्क पड़ गया। पुशअप वगैरह वही लगवाया उन्होंने, वो पुशअप वहीं लगवा दिए जी, पुशअप भी वहीं फोर्ट्रेस में ही? जी, सेंटर में क्या कराया? उन्होंने पुलअप लगवाया। पुलअप कर मैं असल में देखें, हर आदमी का अपना हिसाब होता है। मेरे नज़दीक फिजिकल में असल खेल पुलअप्स ही है, मैं रनिंग को भी कुछ भी चीज़ नहीं मानता, ठीक है। तो जब आप सेंटर में आएंगे ना, एक तो ठंड है, उधर से इधर घंटा फर्क पड़ जाता है। वहाँ पे पुलअप से पहले आपने जंप अप करके ना वार्म अप कर लेना। जब आपकी बॉडी वार्म अप होगी ना, तो फिर आपको ये ऐसे वो कांपने वाला खाता नहीं पड़ेगा आगे। जी, रनिंग से पहले ये वार्म अप होना है, क्योंकि अभी सर्दी है। रनिंग से पहले भी होना चाहिए। रनिंग से पहले आप थोड़ा बहुत रनिंग कर दो दिन खड़े तो स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि आप अगर रनिंग करोगे तो आपकी इंजरी या कोई दर्द निकल जाएगा जब आप रनिंग करोगे। पहले आप खुद को थोड़ा गर्म करके ना सही है यार, गरम कर रहे हैं। थोड़ा सा के ऊंचा बोलो। असल में देखो, मैं इनको बता रहा था कि जो लड़के एक्सपीरियंस लेने आ रहे हैं ना, बेसिक मकसद ये भी है कि वी गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल, लेकिन मेन मकसद है कि ये ऊंचा बोले ताकि इनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। गर्म करने का मतलब वो वाला गर्म नहीं है, मतलब अलग है। स्ट्रेचिंग करोगे ना, तो सीना थोड़ा सा आपका निकलेगा। चले बस खामोश जी। और पुशअप वगैरह पुलअप वगैरह ये आप ताज़ा पुलअप जो है फिर आप पुशअप कितने लगवाते? वो अपनी मर्जी से लगवाते हैं। आपके तो 15 लगवाए थे, हमारी आवाज़ नहीं आ रही, वो काउंट कहते हैं, खुद ही साथ साथ काउंट करो, एक साथ जैसे डाउन डाउन जब आप होना तो उस टाइम आप लोगों ने ऊँची आवाज़ से करवा। अगर हम किस तरह बोल रहे थे, हम 20 हो गया था, उन्होंने 5-10 और करवाए थे। पहले 15 होते ना, तो फिर 5 और ऐड कर हमें ज़्यादा लगवाए। और क्रंचीज हैं, पहले हम 20 लगवाए, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से 5 और लगवाए। इसी तरह ये आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, ताकि जब आप उधर जाओ तो आपको ये महसूस ना हो कि यार मैं नहीं कर सकता। जब आपने रनिंग के लिए क्वाइट आनी। जब आप रनिंग के लिए लाइन में खड़े किए थे, खुद ही हुए थे या उन्होंने? पहले तो वो लाइन में जो थोड़ा इनको समझा दें कि वहाँ पे जो रनिंग है ना, वो जैसे एथलेटिक्स का ट्रैक होता है ना, एथलेटिक्स का ट्रैक गोल दायरे के गिर्द वो 5-6 लाइनें लगी होती हैं। वहाँ पे लाइनें तो शायद इस वक्त नहीं होंगी, लेकिन वो इस तरह का गोल दायरा बना हुआ है एथलेटिक्स की तरह का, और उसमें पता नहीं बजरी है आजकल के नहीं सर, वो ये कि जिस तरह ये मट्टी है जी, तो वो ऐसे चौड़ा है, उस पर चौड़े के ऊपर लड़के खड़े हो जाते हैं, कुछ दरमियान में, कुछ आगे, कुछ सज्जे, कुछ खब्बे, लेकिन बेहतर है कि आप आगे खड़े हो, ठीक है। कैसे खुद ही खड़े हो जाए लाइन से? पहले तो उन्होंने खुद वो लाइन वाइज किया था, जो उस्मान भाई हैं
जो रिपीटर है उनको पहले खड़ा किया था, फिर बाद में दूसरों को। फिर हमें थोड़ा साइड बताया था क्योंकि वो जो सोल्जर हैं उन्होंने रनिंग करनी थी, हम से नीचे उतर गए। जैसे उन्होंने रनिंग खत्म की ना तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे गए। तो जहाँ मर्जी आप खड़े हो जाओ, ज़्यादा ये कोशिश करो आप भाग के ना आगे खड़े हो, दरमियान में। और अगर दरमियान नहीं खड़े हो बात तो साइडों पे जरूर, क्योंकि इसके लिए फायदा होता है कि बंदा आगे जब निकलेगा तो सामने वाला नहीं होगा, बंदा दरमियान होता है तो सामने वाले की वजह से रुक जाता है। जो होगा ये फ्रंट पे होगा, साइडों पे होगा, वो इजीली आगे भाग सकते हैं। आप पहले से तेज भागी या पहले थोड़े स्लो स्लो जा रहे थे? मैं पहले बहुत तेज भागा था। जैसे मेरा एक ट्रैक मुकम्मल हुआ ना तो मैं उस टाइम थोड़ा सा खुद को, क्योंकि उस टाइम स्टैमिना भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, फिर मैं उनको रिलैक्स करके ना मैंने उस टाइम इजी गया हूँ। जैसे देख रहा कि थोड़ा सा अभी फांसा रह गया तब मैंने थोड़ी स्पीड लगाई काफ़ी। उस टाइम ये फायदा होता है कि 20 सेकंड पड़े हुए 6 साढ़े 6 मिनट खत्म होने। वो नॉर्मली आपने देखा है ना कि जब BRB जाते हैं, हम रनिंग करते हैं तो आपको मैं क्या कहता होता हूँ कि वहाँ से जब वापस आए तो आखिरी जो 100 मीटर है वो एक तो उससे स्टेमिना भी आता है। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। और कौन है जी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? सर ये भी देख है। अच्छा, ये बंदा भी बिल्कुल सेम वही टाइप बंदा है जो पहले आपने देखा है, जिसको मैं कह रहा था ये भी मुझे बड़ी बला लगता था, लेकिन ये इतनी बला निकला नहीं, लेकिन फिर माशाल्लाह इसने बहुत इम्प्रूव किया और ये मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक आ गया। चलें जी। सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि जो सर्वर के बारे में कहानियाँ चल रही हैं अकेडमी में, ये होगा अगर आपका बंद हो जाएगा तो मुमकिन है कंप्यूटर के सर्वर में जो टाइम चल रहा होगा तो उस वजह से आपका टाइम हो जाएगा। जब मेरा कंप्यूटर बंद हुआ सबसे पहले तो मैंने जिसने हालत खड़ा किया तो उसने वहाँ से सोचा था मेरे पास आ उसने मेरा कंप्यूटर बंद किया और मैंने सबसे पहले ही मैंने ये सवाल था कि सर मेरा टाइम ना ज़्यादा हो रहा हो और मैंने भी सिर्फ 3 मिनट स्पेंड किया अपने नोट करने में। इसने ही 3 मिनट गुजरे तो टाइम गुजरता गया, कहता आप इंतज़ार करो। आधा घंटा उसने मुझे इंतज़ार करवाया। जब अगले लड़के का हो गया ना जो फर्स्ट रो में बैठा था उसने हमें सारे अकेडमी ग्रुप वाले लड़के से उठा के मुझे सबसे फ्रेंड पे बना दिया। जब मैं सबसे फ्रेंड पे आगे बैठा सामने से पूछने वाला ना उसको जानता था, मैं पीछे वाले को जानता था, क्योंकि सब इसका मतलब है कि वो जब दोबारा कंप्यूटर खोला तो टाइम वही 3 मिनट गुजरा हुआ था। टाइम कोई 3 मिनट गुजरा, सिर्फ आपने अपनी एप्लीकेंट आईडी डालनी है और रोल नंबर डालना है, वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने बार-बार ये सवाल किया जब भी वो मेरे रोड से गुजरता था, साइड से गुजरता था, मेरा टाइम का ज़्यादा हो, मैंने सिर्फ 3 मिनट स्पेंड करना, आपको दोबारा गया कहता आप पागल हो गए यार, आप क्यों कह रहे हो। फिर जब मैं क्योंकि अकेडमी में नहीं ये सुना था, जब मैं फर्स्ट जब मैं बैठा शुरू किया अपनी डाइट करी तो वहाँ से आ गया। बचपन में ये सीन हुआ कि 20 मिनट कंप्लीट होने में सिर्फ अभी 2 मिनट थे और मेरे 64 हुए थे, अभी 20 पड़े थे। तो वही फिर किया जो होता है 2 मिनट में सारे मैंने कोशिश की कि मैं कंप्लीट कर लूँ और बिना देखे मैंने आंसर लगा दिया। फिर भी मेरे 5-6 रह गए थे। उसके बाद जब अकेडमी गए, अकेडमी में ये सीन था कि पहले 6 में से सिर्फ मुझे 3-4 आते थे और टोटली अगर मैं लाइना तो मुझे 6-7 आते थे और मंगाया ऐसे देखिए 47-46 जो मुझे कभी देखे भी नहीं होंगे। जहाँ फिर मैंने इतने आंसर पढ़े थे उनके मुताबिक फिर भी नहीं रहा था। तो जब मैंने उसको करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता लगाए कोई दिमाग में लफ्ज़ था मैंने चिंता को देखा करके ना जो सारा कर दिया। जब मैंने टाइम क्यों हुआ आपके पूछने का योर टाइम इज कंप्लीट सो आपके एक ऑप्शन था मैंने बोला वो ग्रेजुएशन नहीं तो किस टाइप के क्वेश्चन थे जो आप कहते हैं बिल्कुल नहीं थे अकल सर में? वो अब एक मोहम्मद अली नाम था तो आगे लिखा था ये राइटर है पाकिस्तान का, ये बॉक्सर है पाकिस्तान का। सबर सर ये देखना मुझे खुद ही पता था ना कि मोहम्मद अली का ये यूएसए में बॉक्सर है, बट ये उन्होंने लिखा था ये आर्टिस्ट है, ये म्यूजिशियन है या फिर ये कोई या ये बॉक्सर है? ये तो आसान सवाल है। नहीं, ये पाकिस्तान के गया है लेकिन
पाकिस्तान का कुछ नहीं था। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तीसरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मोहम्मद। नहीं कबर कोई और सवाल, सबर और सवाल ऐसे थे कि इंग्लिश में मुझे थे काफ़ी 10 सेंटेंस कंप्लीशन के। हाँ तो वो इंग्लिश तो आपने खुद पढ़ी नहीं ना। खैर वो जो क्या होना लगती है वो प्रेपोजिशन थी ज़्यादा ठीक है। और सर वो एक बुक थी ऐसी कि मैंने ना उसका कभी मतलब कि पढ़ा ही नहीं था कि उसके राइटर का नाम क्या था। रेप ऑफ द लॉक। सर वो डिफिकल्ट से थी इंग्लिश बुक, इंग्लिश नाम होगा। नाम याद नहीं है उसका। नाम बहुत मुश्किल था और उसका राइटर का नाम पूछा था। और बताया जो कैपिटल्स के नाम थे वो एक भी नहीं पूछा हुआ था। जो मुझे डेट आई थी वो इलाहाबाद में जो इलाहाबाद ने दिया था 1930। नहीं हमें वो बताओ जो डिफरेंस थे कुछ जो सबसे ज़्यादा गर्म मुल्क कौन सा है? ये है बता, गर्म मुल्क कौन सा है? नाम ही ना होता फिर चाहे हो गया अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, हाँ, बस कजाकिस्तान और नहीं चाइल भी था इसके। ये चार थे। मैंने श्रीलंका को किया था। असल में बात सुने, कई दफ़ा सवाल ऐसे आते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कहता गर्म मुल्क कौन सा है, उसमें वो ये नहीं पूछ रहा होता कि दुनिया में कौन सा है। कह जो मैंने 4 दिए इनमें से निकालो, वो बंदा अपने हिसाब से फिर कर देता है। और सर ये जो सबसे तेज़ बर्ड जो है उसका भी नाम आया था और अक्सर वहाँ ये होता है कि हाफ लग दिया, हाफ बर्ड जो है ना वो मेरा भी आया उसका था। नाम पता फैल्कन। नहीं। फैल्कन, पेरेग्रिन फैल्कन है। फैल्कन नहीं अगर तो जो ये है ना फैल्कन में भी आगे कैटेगरी लेकिन हाफ क्वेश्चन है। सर्दी कभी कभार वो कहते हैं स्विफ्ट है, तो स्विफ्ट भी दुनिया का सबसे तेज परिंदा है। स्विफ्ट अच्छा सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? हमिंग बर्ड है। अच्छा क्वाइट आगे जी। अब तो इस तरह के एमसीक्यूज था कि 7 पैकेट थे, MCQ 7 ऑप्शन थे। ठीक कितने आते थे कैड में? कैड में कितने आते थे? 50 में? 5, 6 या 7 ये ऑप्शन के साथ और इन सब में से एक को चूज करना। मुझे तो आते थे 30-35 आते थे। तो एक एमसीक्यू इस तरह का था कि ओरिजिनल का मैं प्लान कहाँ लाया हूँ हर चीज़ तो दिए पता। कौन सा? ऑरेंज प्लान। सर्दी वो मेरा आया था कि पाकिस्तान का जब NFC का पास किया था तो उस वक्त चीफ जस्टिस कौन था पाकिस्तान का? तो जब मेरा ये क्लियर हुआ मैं पता नहीं सर ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि 1972 के आइन में कौमी असम्बली की कितनी सीटें थी? 1973 के कौन सी अमेंडमेंट है जिसके मुताबिक कोई अमेंडमेंट के खिलाफ जाएगा उसकी सजा की? उसने मुझे मेडिकल का फोन किया और कहा नीचे शर्ट में खड़े होके 2-3 घंटे इंतजार किया। इस तरह के बाहर आता कोई भी सोल्जर या कुछ भी यहाँ शर्ट के करीब आता, सारे के सारे जितना भी वहाँ पर 100-200 लड़का पड़ा था उसकी तरफ भाग के चले जाता कि यार मेडिकल के लिए इसको इंतजार न होना था। सबके सब इसमें काम कर रहे थे लेकिन उनमें मैं भी शामिल था। तकरीबन 3 घंटे ना सिर्फ 10 बजे के करीब पहले ना हमारा ये टेस्ट क्लियर हो गया था। तो उसके बाद 3 घंटे तक मैं 1 बजे तक यही सीट चल रहा था। जिस तरह की सोल्जर आता उसकी तरफ चले जाते कोई भी। अच्छा ये इन शॉर्ट इनकी बातें समझ के ये समझ आइए कि जो मेडिकल है वो एक सब्र तलब काम है। इसमें आपने पैनिक नहीं करना, बात नहीं करनी, खुन्नस नहीं खाना, किसी से सब्र कराया करनी और जितना मर्जी वो आप मेंटली रेडी होके जाएंगे यार मेडिकल में। और ये हेलो खासकर ये आगे टाइम आ रहा है सर्दियों का। सर्दियों से मतलब है 5 बजे रात हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल। और ये तो जब आपके आगे भी जो टेस्ट होंगे घर वालों को बता के जाए कि भाई अगर जीवन के इंटरव्यू में लड़के कई दफ़ा 8 बजे रात को फारिग होते हैं तो उनको बता के जाएँ कि परेशान ना होइएगा। फ़ोन हम वहाँ पे रखवा देते हैं, उसकी आवाज़ बंद होती है। अगर आप मुझे फ़ोन करें और मैं ना उठाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं अंदर हूँ। और फिर जब ऐसे कभी ऐसे लेट निकलें तो फर्स्ट टाइम निकल के फर्स्ट टाइम सबसे पहले अपने घर वालों को मुतला करें कि मैं खैर खैरियत से। फूला अगर एक भी हो जाए तो पास मेडिकल वालों को बुलाया मैसेज नहीं होता बोला। उन्होंने एक ही हॉल में लिया
तो वहाँ पे ये सीन था कि पूरा हो गया ना, आधा रिपोर्ट डिवाइड हुआ है उसमें तू मेरा भाई है तो मैं हमजा तो चुटकी पर आया एक में कसम से कैप्टन गोल था और एक मेजर गोल था। मैं एक बात बताऊंगा जब ये डिवाइड हुआ था ना तो उस वाले ना एक शीशे के ऊपर ना ब्लैक कलर का तो सबको ना बाहर बाईस, ये लग रहा था कि यार 20, ना ये ब्लैक इसका पैंट ब्लैक कलर हाफ वो शर्ट कौन सी हाफ वाइट शर्ट है वाइट जिस तरह या तो फेस कोट नहीं वाइट यहाँ पर शर्ट है ना स्लीवलेस शर्ट 1 घंटा 5 1 घंटा 5